बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, जैसा कि आप सबके इल्म में है कि जड़ांवाला में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। वो वाक़या ऐसा दिलखराश है कि उसमें बहुत सारे हमारे मसीह बरादरी के घरों को जला दिया गया। लोग दर बदर हो गए, बेघर हो गए, मजबूर हो गए, सिर्फ एक गलत बेबुनियाद बात के ऊपर जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फ़ैसला किया कि जहाँ जहाँ भी क्रिश्चियन आबादियाँ हैं हम वहाँ जाएंगे और अपने क्रिश्चियन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करेंगे कि ये जो कुछ भी हुआ ये नहीं होना चाहिए था। देखें, ये मुल्क हम सब का है, जिस तरह हमारा है इसी तरह आपका भी है, आप भी इसी तरह वारिस हो इस मुल्क के। और कोई एक लड़का आकर बोले, ये सामने जिस तरह मस्जिद है और मौलवी साहब को कि जी फलानी जगह पर एक क्रिश्चियन लड़का है, उसने कुरान पाक को आग लगा दी और बस ये सारी जो आबादी है ये चढ़ दौड़े आपके महल्ले के ऊपर और इन घरों को जला दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इस बात की पुरजोर मजम्मत करते हैं और मैं चाहता हूँ कि जो उस वाक़े के जो वाकई जो उसमें मुलव्वस हैं उनको ऐसी सज़ा दी जाए कि आइंदा कभी भी ऐसा कोई ना हो कि मुसलमानों और क्रिश्चियनों को आपस में लड़ाने की साजिश ना हो। हम एक साथ रहते हैं सारी ज़िंदगी में और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी जितने भी ये यूसी के जो ज़िम्मेदार हैं, आपके जो सामने खड़े हैं, हम आपके हर दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। हम आपके लिए ये जो गुलदस्ता लाए हैं ये इस बात की ज़मानत है कि आप लोग इसी तरह इन फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं अबादी साहब का और पीटीआई का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे गमो ज़ेद में आके शाना बशाना हमारे साथ खड़े हुए और शाना बशाना हमारी हलफ की, और हलफ करने के बाद यही है कि हमारे साथ बैठ के गमो इजहार का इजहार किया। इससे बड़ी कोई बात नहीं है। पीटीआई को मैं वेलकम कहता हूँ। पीटीआई के नुमाइंदे आए हमारे पास, उन्होंने आके पुरज़मार मजम्मत की इस चीज़ की कि लिहाजा आइंदा कभी भी क्रिश्चियन आबादियाँ कहीं भी हो, हमारे लोगों में इतनी जरूरत नहीं है कि हम कुरान पाक, हमारा भी वो कुरान पाक है, अंजील मुक़द्दस, ज़बूर, तौरात, हमारे लिए 4 किताबें हैं आसमानी, हम चारों किताबों को मानते हैं। लिहाजा ऐसे हम अहले किताब हैं, लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई शरा पसंद लोग ऐसे मुंतज़िर हो के लोगों में इंतशार फैलाते हैं तो वो मेरे दूसरे मुसलमान भाइयों को ये वादा है कि ऐसे इंतशार में कभी ना आए। पहले इस बात की पूरी तहक़ीक़ात करे, उसके बाद वो अपना कोई बातचीत करे। फिर हमारे बड़े बैठे हैं इस इलाके के अंदर, उनसे बातचीत करें बैठ के। पुरमाहौल हम चाहते हैं, इसलिए कि ये हमारा वेस्ट कॉलोनी इलाका जो है, मैं इस चीज़ की वजह, मेरा नाम पीटर मसीह है, मैं इस चीज़ की हलफ और कसम उठा के कहता हूँ, हम कहीं शादियों में बारात में जाते हैं और लोग हमारे से पूछते हैं यार आपके लोग उधर कैसे, मुसलमान भाई कैसे आपके साथ तामुन करते हैं, और मैं कसम अपने अहले खुदा की खा के कहता हूँ कि हमारे साथ पूरी मजम्मत के साथ, हमारे साथ भाइयों के साथ मुलव्वस होते हैं। इसमें हमारी कोई इख्तलाफी नहीं है। पुरअमन सुकून से हम रह रहे हैं इस इलाके वेस्ट कॉलोनी में। और मैं अपने मुसलमानों भाइयों से कहता हूँ कि हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं। आप हमारी इज्जत करें, हम आपकी इज्जत करते हैं। अहले मोहल्ला आपके साथ है। साहब का उन्होंने पुरअमन हमारे साथ अमन। जी बोले मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर सिमसुन नाशिक है। जो वाक़या फैसलाबाद जड़ावाला में हुआ है, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और इसमें हम अपने दुख का इजहार करते हैं कि हमारे मुस्लिम बहन भाइयों के साथ जो वहाँ पर जुल्म हुआ और उसके साथ हमारे चर्चेस को नजर आतिश किया गया,
मसीही लोगों के घरों को जलाया गया, इसलिए हमारे दिल गमज़दा हैं और हम अपने बहन भाइयों की भी दुआ को हैं कि खुदा ताला उन पर रहम करे और अपनी बड़ी कुदरत को उन पर हमेशा जारी और सारी रखे। और हम इस बात की भरपूर इस बात का एहतजाज करते हैं और इसके साथ हमारे भाई हमारे दरमियान हैं जो अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए हमारे दरमियान इस वक्त आए हैं। सर, पीटीआई की काविशों से यहाँ तक उनकी पार्टी पहुँची और इस एहतजाज के अंदर आप इस दुख के अंदर शरीक हुई है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बात से हमें खुशी हुई है कि पीटीआई की क़यादत जो इस वक्त इस इलाके की मौजूद है हमारे दरमियान, हम शुक्रगुज़ार हैं इनके। और इसके साथ साथ हम तमाम भाइयों के भी जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, हम उनके भी शुक्रगुज़ार हैं। सर, पीटीआई के अलावा कोई और पार्टी अभी तक आप लोगों के इस दुख के अंदर शरीक हुई है यहाँ पर? नहीं, इसके अलावा अभी तक और कोई पार्टी हमारे पास नहीं आई। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ पीटीआई का, पीटीआई के नुमाइंदों का, इमरान खान साहब का, कि जिन्होंने अपने नुमाइंदे भेजे। उन्होंने हमारे साथ दिल का दुखी इजहार किया। ना हमारे पास पीपल्स पार्टी आई, ना कोई और नुमाइंदा आया। कितनी मतलब पार्टियाँ हमारे पास, पीटीआई के बगैर, हमारे पास खालिद अब्बासी साहब के बगैर, राशिद अब्बासी साहब के बगैर कोई नुमाइंदा, और उनके साथ बाकायदा कारकुन भी हमारे पास आए, जिन्होंने हमारा हौसला बुलंद किया कि हम शाना बशाना आपके साथ हैं, हम शाना बशाना आपके साथ हैं। अल्लाह खैरोबाद। सर, आप जी अगर पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, सवाल करो। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? हम पीटीआई की क़यादत का बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि वो इस दुख भरे लम्हे में हमारे साथ हम शरीक हुए। हम उनका नहायत शुक्रगुज़ार हैं। शुक्रिया। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, मेरा नाम सर नासिर हूँ, मैं मोहल्ले में एज ए टीचर काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ और इस फैसलाबाद के वाक़े की हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। जितना भी हमारे क्रॉस की बेहुरमती जितनी हुई, हमारे दिल से दुखी हैं और ख़ास कर जिन घरों को जलाया गया है, हम सब ही अपने अपनी फैमिली वाले आज उनका सोचें जो फैमिलियां बाहर खेतों में छुपकर जान बचाकर सोई होंगी, क्या हाल होगा। हम सारी रात उस दिन से हम परेशान हैं कि हमारे जो वहाँ रिलेटिव्स हैं, जो मसीही बहन भाई हैं, कैसे ज़िंदगी गुजार रहे होंगे बग़ैर घर के। आप सबका शुक्रिया। लेकिन हमें आज ये पता चला है कि हम दूसरे भी नहीं, तीसरे किस्म के शहरी हैं पाकिस्तान में, जिनकी कोई कदर नहीं है। अगर हमें यहाँ किसी अभी तक किसी सियासी जमात ने कोई बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया। पीटीआई वाहिद जमात है जो हमारे पास आई है। चले, आपका वो शुक्रिया कि आपको पता चला कि हम यहाँ वोट देने वाले हैं। लेकिन अभी आप लोगों का शुक्रिया कि हमने खुलेआम कहते हैं पीटीआई को वोट नहीं दिया, कभी भी नहीं दिया, लेकिन वो आज सबसे पहले पहल करने में हमारे साथ खड़े हैं। हम सब आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने इस दुख की घड़ी में जो हमारे साथ हुआ है वो खड़े हैं। जिनको हम वोट देते हैं आज वो कोई भी शख्स उनमें से हमारे साथ खड़ा नहीं है, और हम उनसे भी अपील करते हैं कम से कम आप वोट लेने आ जाते हैं, हमारे इस दुख में भी शरीक हुआ करें। सिर्फ वोट लेने के लिए ना हमारे पास आएँ। हमारे बहन भाइयों के घर उजड़ गए हैं और हम यहाँ सारे किसी न किसी तरह से हम सारे वहाँ उनके रिलेटिव्स हैं, हम सब उनके रिश्तेदार हैं। हमारे चर्चिज़ को जलाया गया, हम बड़े दुख में हैं। लेकिन वाहिद पीटीआई जमात है जिनको हम नहीं कभी बुलाया, लेकिन आज वो खुद आए हैं। आप सबका शुक्रिया। जितने भी लोग, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन जितने भी आए हैं, ठीक है, आपने भी समझा। हमें महसूस हो रहा है कि ये हर साल चंद सालों के बाद हमारे मसीही लोगों पर हमले हो रहे हैं। हम हुकूमत से भी गुजारिश करते हैं जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचे हुकूमत एक्शन ले। हमें भी इस मुल्क का उतना ही हिस्सेदार समझा जाए जितना एक मुस्लिम है। हम इस शहर के पूरे, हमें भी पता है कि हमें उस कदर रखा जाता है कि पाकिस्तान में हमारी पहचान भी आप लोगों ने बंदियों के नाम से बना दी हुई है। बराए मेहरबानी ये सारी चीज़ें ख़त्म करें। अब बहुत एडवांस दौर हो गया, कहीं भी ऐसा नहीं होता जैसा आज पाकिस्तान में हो रहा है। हम समझते कि इंडिया में हमारे लोग मर रहे हैं, मणिपुर का वाक़या अभी हमारे जहनों में से निकला नहीं, और पाकिस्तान में रिकॉर्ड 121 चर्च जला दिए गए। ये हम सब के लिए
हम सब के लिए, बल्कि मुस्लिम भाइयों के लिए भी अभी तक कराची में ऐसा अल्लाह का शुक्र है कि कोई वाक़या नहीं हुआ, लेकिन पंजाब में आए दिन इस तरह के कभी हमारे लोगों को ज़िंदा जला दिया जाता है। जब अदालतें हैं तो आप लोग अपनी अदालत क्यों लगा के बैठे होते हैं? पहले तो फैसला तो होने दें। अगर किसी ने ये जुर्म किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, हम इस हक़ में हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं चोरी एक करे तो पूरे घराने को सज़ा मिले। हम सब इस दौर की पूरी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, हमें हमारे हकूक़ दिए जाएं। अक़लियत की बात तो करते हैं, शायद हम सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी मसीही जश्न मनाते हैं 14 अगस्त का। ये इलाके इस बात के गवाह हैं, जितने यहाँ हमारे मुस्लिम सोसाइटी है वो इस बात के गवाह हैं, जितना हम पाकिस्तान का 14 अगस्त का जश्न आज़ादी का मनाते हैं शायद इतने हमारे मुस्लिम भाई नहीं मनाते। लेकिन हर बार हमें डिग्रेड किया जाता है, मारा जाता है। अफसोस की बात है कि हमारे घरों को, हमारी बेटियों को, एक बेटी का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उसका जहेज़ का सामान था वो भी जला कर रख दिया। क्या कसूर था? ऐसा नहीं होना चाहिए, बंद किए जाएँ ऐसे। आप सब जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचे, बराए मेहरबानी ये एहतजाज हमारा रिकॉर्ड किया जाए। शुक्रिया आपके PTI मेंबरान का। सर आखिर में आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। इस वक्त तो पाकिस्तान के हुक्मरानों की हालत ऐसी है कि क्या मसीह और क्या मुसलमान तमाम लोगों को दबोचा गया है। अगर PTI की हुकूमत आती है तो ऐसे में मसीह बरादरी के लिए और ऐसे गरीब घराने जो अपना हक़ नहीं ले सकते उनके लिए PTI क्या कोई ऐसे फैसले करेगी, फैसले सादा फरमाएगी जिससे उनके लिए राहत का बायस बने? देखें, PTI की जो कारगुजारी है वो आपके सामने है। PTI का हमारा जो चेयरमैन है 3.5 साल से हुक्मरानी की और आपकी कोर्टों का भी सामना कर रहा है और आपके मुल्क की जेल में बैठा है। आज हमें इस बात पर फ़ख्र है कि हमारा जो चेयरमैन है वो कानून के पीछे भाग रहा है, कानून आगे भाग रहा है। और आपने ये भी देखा होगा कि नवाज़ शरीफ साहब इस मुल्क में 50 रुपये का स्टाम्प गारंटी दे के बाहर गए, वापसी नहीं आए। जब भी PTI की हुक्मरानी होगी तो इंशाल्लाह तमाम कौमों को उनको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाएगा, उनको बराबरी की सतह पर इंशाल्लाह उनके हकूक़ दिए जाएंगे। शुक्रिया सर।